इजराइल और हमास के बीच एक बार फिर से जंग शुरू हो गई है। 57 दिनों के युद्ध विराम के बाद इजराइल ने एक बार फिर से गाजा में बमबारी शुरू कर दी है। इजराइल ने ताजा बमबारी हमास से युद्ध विराम वार्ता फेल होने के बाद की है। बताया जा रहा है कि इजराइल ने गाजा पर भयंकर बमबारी की है। नेतन्याहू की सेना आईडीएफ के ताजा हमले में हमास को भारी नुकसान पहुंचा रही है। बताया जा रहा है कि आईडीएफ के ताजा हमले में गाजा में हमास के मंत्री से लेकर ब्रिगेडियर रैंक तक के अधिकारी मारे गए हैं। एक आंकड़े के मुताबिक इस हमले में 200 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हुई है। इजराइल और हमास के बीच 19 जनवरी को हुए युद्ध विराम समझौते के बाद इस हमले ने सवाल उठाए हैं कि आखिर क्यों सीजफायर टूट गया और क्या वजह थी कि इजराइल ने युद्ध विराम को तोड़ा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बयान दिया कि सेना को गाजा में हमास के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। उन्होंने कहा था कि ये कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि हमास ने बंधकों को रिहा करने से इनकार कर दिया था और साथ ही युद्ध विराम प्रस्तावों को भी अस्वीकार कर दिया। इजराइल ने यह भी कहा कि जब तक सभी बंधक रिहा नहीं हो जाते और युद्ध के उद्देश्य पूरे नहीं होते, वे संघर्ष को समाप्त नहीं करेंगे। इस युद्ध विराम को तोड़ने का मुख्य कारण हमास का बंधकों की रिहाई को लेकर लगातार मना करना था। इजराइल के रक्षा मंत्री ने स्पष्ट कहा कि अगर हमास अपने बचे हुए 59 बंधकों को रिहा नहीं करता है तो गाजा में नर्क के दरवाजे खुल जाएंगे और हमास को उसकी ताकत का एहसास कराया जाएगा। इस संदर्भ में इजराइल ने हमास के ठिकानों पर व्यापक हमले करने की बात की, जो फिलहाल जारी है। वहीं हमास ने इजराइल के इस फैसले को एक तरफा बताया और इसे युद्ध विराम समझौते की शर्तों का उल्लंघन करार दिया। हमास का कहना था कि इजराइल ने युद्ध विराम को पलट दिया और ये कार्रवाई पहले से तय थी क्योंकि इजराइल ने अमेरिका से सहमति के बाद ये हमले शुरू किए थे। इसके अलावा इजराइल ने व्हाइट हाउस से इस हमले की पहले की जानकारी दे दी थी। इससे पहले ये स्पष्ट होता है कि जिससे ये स्पष्ट होता है कि इस हमले की योजना पहले से ही थी। इसके साथ ही अमेरिकी अधिकारियों ने भी इजराइल के इस कदम का समर्थन किया। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि हमास ने युद्ध विराम बढ़ाने के लिए बंधकों को रिहा करने से इनकार किया था, जिसके कारण संघर्ष जारी रहने का मार्ग प्रशस्त हुआ। गाजा पर इजराइल का यह हमला ऐसे समय में हुआ जब अमेरिका यमन के हुतियों पर हमला कर रहा है। ये स्थिति वैश्विक राजनीति और सुरक्षा के लिहाज से और जटिल बन गई है क्योंकि युद्ध विराम की स्थिति के बाद इजराइल और हमास के बीच तनाव और बढ़ गया है। फिलहाल दोनों पक्षों में युद्ध विराम को लेकर मतभेद बने हुए हैं और हिंसा का ये भी दौर अभी खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। इजराइल और हमास के बीच इस संघर्ष का कोई स्पष्ट समाधान नहीं दिख रहा है और फिलिस्तीनियों की स्थिति हर दिन और कठिन होती जा रही है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या इस युद्ध का अंत किसी प्रकार की राजनीतिक बातचीत से होगा या फिर अनवरत हिंसा की ओर बढ़ेगा। फिलहाल आपका इस वीडियो पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें